अराउजल थ्योरी से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। assumption क्या है बताओ, हार्ड अगर टास्क है तो किस तरीके का अराउजल होना चाहिए, इजी में किस तरीके का होना चाहिए। लर्न हेल्पलेसनेस से, इनसाइट लर्निंग से, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीक्वेंस आया है। साइकोलॉजी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एमएसक्यू में पूछे गए हैं, है ना। मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, ओवर को वर्क पूछा गया है, ठीक है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में आपको मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं कि मैच करो किस क्या फिलोसफी थी। डर लगता है ना एग्जाम से नहीं, एग्जाम के पैटर्न से, अनसर्टेनिटी से, कि किस तरीके का एग्जाम होगा, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, किस तरीके की मार्किंग होगी, क्या पता मुझे कोई टॉपिक आता ना हो, किस तरीके से मैं लिखूंगा, किस तरीके से क्या करूंगा, बहुत सारे सवाल। And I am Vivek Pant. I'm your faculty at Powerwithin, and I am here today to help you ace your CUT PG exam by making you understand about exam pattern and the most important topics जो आपको एस करने में चुटकियों में हेल्प करेंगे। सो दिस इज ना, अगर हम सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी दे रहे हैं तो हमें बेसिक तो समझना पड़ेगा ही, है ना। सो हमारा सबसे पहले एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होगा। हमको पता है आप जाओगे वहाँ पे, जाने के बाद आप बैठोगे, फिर उसके बाद आप वहाँ पे टिक लगाओगे जो भी सही होगा उसके अकॉर्डिंग। ड्यूरेशन कितनी होती है एग्ज़ाम की? 90 मिनट मिलते हैं आपको। अब 90 मिनट में आप जितना कर सकते हो आप करो, ठीक है। सवाल कितने होंगे? 75 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, है ना। और 75 का आपको जवाब देना है ना। तो अब इसके बाद क्या है, अब आपके पास चॉइस है पेपर की, है ना, कि अगर आपको 4 देने हैं तो आप दे सकते हो आप पे, है ना। एक तो आपका साइकोलॉजी होगा, है ना, एक तो आपका साइकोलॉजी होगा। और उसके अलावा अगर आपको ऑप्शंस अपने ओपन रखने हैं तो और 3 भी आप भर सकते हो, जो भी आपको मन करता है वो आप अपने हिसाब से कोड भर सकते हो। एग्ज़ाम आपका इंग्लिश में होगा, नहीं तो हिंदी में होगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मार्किंग की बात ऐसी है कि अगर आप एक ठीक कर देते हो तो आपको +4 मिलेंगे। वाह भाई वाह! +4 मिलेंगे आपको। बट अगर आप एक गलत कर देते हो तो आपको -1 भी होगा। मतलब 4 तो कटेंगे ही कटेंगे, उसके साथ 1 और मार्क्स कटेगा। तो 5 मार्क्स कटेंगे आपके टोटल में, है ना। अगर आप नहीं देते हो सवाल का जवाब तो आपको 0 मिलेंगे उस सवाल पे, मतलब आपके 4 मार्क्स कटेंगे उस सवाल के। व्हाट इफ क्वेश्चन ही गलत आए? कई बार होता है ये क्वेश्चन ही ड्रॉप हो गया, है ना, ये क्वेश्चन ही गलत आ गया, तो जितने भी बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, नहीं किया है, उन्हें स्टिल मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब +4 आपको मिलने ही मिलने हैं, है ना, अगर आपने किया हो या ना किया हो, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, है ना, आपका बीए कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, या तो आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, फाइनल ईयर में आप हैं, है ना, या तो आपने एग्ज़ाम दे दिया है या आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, ठीक है, दोनों ही केसेस में आप दे सकते हो। दूसरा, कि एज लिमिट की कोई चीज़ नहीं है। अब आप 20 हो या 40 हो फ़र्क नहीं पड़ता, आप एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। बट ये आपको मेक श्योर करना है कि जिस यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई करोगे, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है। हो सकता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कोई एज क्राइटेरिया हो तो उसमें वो ना लें, तो वो आपको मेक श्योर करना है, ठीक है। नाउ अब आता है हमारा ब्रह्मास्त्र। अगर आप इन टॉपिक्स पे फोकस करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको हर यूनिट के लिए टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक है। इन ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने आपके लिए सिर्फ पीवाईक्यू से लिए हैं। तो पुराने पीवाईक्यूज में सीयूटी पीजी के यही क्वेश्चंस आए हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको इन पे ध्यान देना है। इसके अलावा आप और सब तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है।
तो फर्स्ट पहले जो 3 यूनिट्स होते हैं उनको एक ही में कंपाइल करके इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी में क्या-क्या आया है हम देखते हैं। आपको ग्रीक और वेस्टर्न फिलॉसफर्स पता होने चाहिए। जैसे रेने डेकार्ट्स कौन था? जॉन लॉक कौन था? तबुला रासा किसने बोला था? डुअलिज्म फॉलो करता है। एनिमल स्पिरिट, फ्लूइड के बारे में क्या बोला था? पीनियल ग्लैंड के बारे में क्या बोला था? प्लेटो ने डुअलिज्म पे क्या उसका व्यू था पता होना चाहिए। एरिस्टोटल के क्या व्यू थे? रैशनलिज्म कौन फॉलो करता है? एम्पिरिसिज्म कौन फॉलो करता है? इनेटिविज्म कौन फॉलो करता है? पता होना चाहिए। 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, है ना? वो सब आपको पता होना चाहिए। उस पे आपके एमएसक्यू बने हैं और मैच द फॉलोइंग दोनों तरीके के सवाल बने हैं। साइकोलॉजी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एमएसक्यू में पूछे गए हैं, है ना? मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं और वर्ड को वर्ड पूछा गया है, ठीक है? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में आपको मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं कि मैच करो किस क्या फिलॉसफी थी, ठीक है? स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरिज्म और फंक्शनलिज्म का फाउंडर कौन था, है ना? किस चीज़ पे वो फोकस करते हैं, है ना? एटमिज्म किस में होता है ना? किस पे बिहेवियर की बात होती है, ठीक है? किसमें कौन सा एम्पिरिज्म फॉलो करता है, कौन सा फंक्शन के बारे में बात करता है, कौन सा कॉन्शियस की स्ट्रीम की बात करता है ना? गेस्टॉल्ट में पूछ लेते हैं वो आपको, है ना? मेजर कोड दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये किसका है कोड, ना? आपको फाउंडर पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, कोर आइडिया पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, कौन सा मेथड यूज हुआ है ना? उसके अलावा की फिगर्स आपको पता होना चाहिए, मतलब कि इनने क्या पता कोई लैब खोली हो, किस ईयर में खोली थी, है ना? प्रेसिडेंट रहे हो कहीं के, है ना? कोई कंसेप्ट दिया हो, वो सब आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। विलियम वुंड, स्टैनली हॉल, जेम्स मैकिन केटल, जेम्स एडवर्ड टीटनर, लाइटनर विटमर, है ना? ब्रूनर, सिगमंड फ्रॉइड, मेस्मर, है ना? फीमेल्स में भी वॉशबर्न, है ना? एना ओ फ्रॉइड, है ना? मेरी एंसवर्थ, इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए और इनने क्या किया था, किसके लिए वो फेमस है, ठीक है? अब इमरजेंस के बाद वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से टॉपिक जो सबका दिमाग खराब करता है सारे स्टूडेंट्स का, बट इट्स नॉट दैट हार्ड। आपको फोकस किस चीज पे करना है ना? तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या क्या है हिप्पोकैम्पस का, क्या हेल्प करता है, मेमोरी कंसोलिडेशन में करता है, पता होना चाहिए। अमिगडाला का किसमें काम है ना? लिम्बिक सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ब्रोकाज एरिया, वर्निकीज एरिया दोनों से अलग कैसे है, किस एरिया में है ना? काम क्या है? थैलेमस का क्या काम है, ठीक है? हाइपोथैलेमस का क्या काम है? पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का क्या काम है और क्या सिक्रीट करते हैं, है ना? नर्वस सिस्टम में आपको पता होना चाहिए पीएनएस के क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या क्या पार्ट्स नहीं है, पूछे जाते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है और बॉडीली चेंजेस क्या क्या आते हैं, पूछे जाते हैं, है ना? आपसे पूछ लेगा कि इन सब में से एमएसक्यू में पूछेगा कि बता दो इन सब में से कौन सा है जो आपका पार्ट नहीं है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, एक्शन पोटेंशियल पूछा जाता है, सीक्वेंस में पूछा जाता है ना? ऑल इन नन क्या होता है, कितना अंदर का आपका चार्ज होगा, ठीक है? जब रेस्टिंग पोटेंशियल पे हो, डीपोलराइज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टरी पीरियड पता होना चाहिए। रिसेप्टर एंड इफेक्टर क्या होते हैं, है ना? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, और बाइपोलर कहाँ पर मिलते हैं आपको, है ना? आइज में, ऑल्फैक्टरी में, पता होना चाहिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, पता होना चाहिए, है ना? न्यूरो में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि गाबा, है ना? ग्लूटामेट, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, मेलाटोनिन, डोपामिन, इनका काम क्या है ना? कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, ठीक है? कौन सा प्राइमरी इनहिबिटरी है, कौन सा प्राइमरी एक्साइटेटरी है, पता होना चाहिए। इस पे सवाल आए हैं एंटागनिस्ट और एगनिस्ट में कि कौन सा है जो मिमिक करता है ना? और इसमें आपको डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, इसमें आपको आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में। फिर
इमेजिंग टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, एफएमआरआई, एमआरआई, ठीक है। इसमें मैच द फॉलोइंग आते हैं, वो पूछ लेते हैं कि किसमें हाइड्रोजन यूज होता है, किसमें ऑक्सीजन का वो यूज होता है, किसमें हम अंदर डालते हैं, ठीक है, किसमें सीटी स्कैन में क्या होता है ना। मैच द फॉलोइंग बेसिकली पूछा जाता है। डायरेक्ट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, बट आपको पता होना चाहिए। जीनोटाइप फिनोटाइप पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और एप्लीकेशन बेस भी आ सकता है। मान लो वो बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर ट्रेट है ना, जो शो कर रहा है, तो क्या होगा, जीनोटाइप होगा या फिनोटाइप होगा। अडॉप्शन स्टडीज पे क्वेश्चन आते हैं आपके, स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है या स्टेटमेंट 2 ट्रू है या दोनों ट्रू है। सेंस ऑर्गन से पूछा जाता है कि भाई बता दो आई का स्ट्रक्चर क्या है ना, ईयर का स्ट्रक्चर क्या है ना। अब रेटिना से कैसे जाता है ऑक्सीपिटल लोब पे पूछ सकता है, ईयर से कैसे जाता है ना, ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक, ठीक है, ऑडिटरी पार्ट तक कैसे वो पहुंचेगा, पूरा पूछता है, ठीक है। टेम्पोरल लोब तक कैसे जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्लीप डिसऑर्डर कौन सी रेम और नॉन रेम स्टेज में होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये पार्ट, ये लर्निंग मेमोरी, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज रखता है मोस्ट ऑफ द टाइम। प्रीवियस ईयर्स में ये जो है सबसे ज़्यादा पूछा गया है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बने। तो इसमें क्या आता है, लर्निंग में आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग से, पर्टिकुलरली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड कि आपको बता देंगे ये है, बताओ कौन सा रीइंफोर्समेंट यूज हो रहा है। थेरेपी और टेक्निक कौन सी यूज होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल को लेकर। डिस्क्रिमिनेशन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी पे क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन थे, है ना। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में पूछा गया है, डिले और ट्रेस कंडीशनिंग क्या होती है, और कौन सी ज्यादा आपकी रेजिस्टेंट है ना एक्सटेंशन से। अवॉइडेंस लर्निंग पूछा गया है। एमएसक्यू में पूछा गया है कि लर्निंग और परफॉर्मेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे परफॉर्मेंस और लर्निंग अलग है एक दूसरे से, क्या परमानेंट है क्या परमानेंट नहीं है ना, कैसे मेजर करोगे, पता होना चाहिए आपको, है ना। क्या कोवर्ट है क्या ओवर्ट है। लर्न हेल्पलेसनेस से, इनसाइट लर्निंग से, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीक्वेंस आया है। क्लासिकल कंडीशनिंग से स्टेटमेंट बेस्ड आया है कि कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2। रेमार्क प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। मेमोरी इज अ वेरी, यू कैन से अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आल्सो कम फ्रॉम हियर। इसमें आपको मल्टी मॉडल पूछा गया है ना, एटिंगसन वाला। सीक्वेंस बताओ आप। मैच द फॉलोइंग पूछा गया है टाइप्स ऑफ मेमोरी के बीच में, और ऑल्सो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जितने भी होते हैं, डेक्लरेटिव नॉन डेक्लरेटिव, उनके अंदर के प्रोसीजरल प्राइमिंग, है ना, इन सब के बीच में मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। क्रैकेन लॉकहार्ट की लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग पे पाया है। वर्किंग मेमोरी की थ्योरीज पे आया है ना, ब्रैडली के भी आया है, एंड ऑल्सो जॉर्ज मिलर की मैजिक नंबर्स पे भी आया है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड आया है ना, कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है या 2 ट्रू है। जेंगानिक इफेक्ट से आया है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अटेंशन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए ना, बहुत कम ही क्वेश्चन आए, देखे भी तो बहुत टाइप्स ऑफ अटेंशन में, या एक बार ब्रॉडबैंड की फिल्टर थ्योरी से आ गया था, नहीं तो अटेंशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है मेमोरी को, उस पर एमएसक्यू आया है। टास्क पूछे गए हैं कि मान लो एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, इसमें कौन से निकालने के लिए कौन से टास्क बताओ आप एमएसक्यू में, कौन से यूज होते हैं। स्ट्रूप इफेक्ट पे और इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस पे भी क्वेश्चन आए। उसके अलावा आपके फॉरगेटिंग से सीरियल पोजिशनिंग कर्व पे आया है, फॉरगेटिंग कर्व पे आया है ना। रिट्रीवल क्यू पे आप पूछा गया है आपसे, इंटरफेरेंस पे पूछा गया है। टाइप्स ऑफ अग्नोशिया आपको पता होने चाहिए कि कैसे कैसे होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। अमनीजिया आपको पता होने चाहिए कितने तरीके के होते हैं। क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन बेस्ड में भी पूछ सकता है और डायरेक्ट भी पूछ सकता है इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेंसेशन और परसेप्शन की, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको गेस्टॉल्ट परसेप्शन और डेप्थ क्यू से आए, ठीक है। गेस्टॉल्ट परसेप्शन में भी
सबसे ज़्यादा आपको प्रॉक्सिमिटी और क्लोज़र से आए हैं, क्योंकि क्लोज़र ऐसा है जो थोड़ा कन्फ्यूज़ करता है, तो आपको सही से पता होनी चाहिए क्लोज़र, और ये आपको मैच द फॉलोइंग में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है? इसके अलावा प्रेग्नास से भी आया है, सिम्प्लिसिटी वाला, है ना? तो आपको लॉज़ ऑफ गेस्टाल्ट परसेप्शन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कॉमन फेट से भी आया है। इसमें क्या होता है, इल्यूजन तो आपको आने चाहिए ही चाहिए, उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि किस इल्यूजन में कौन-सा डेप्थ क्यू का गलत यूज़ हुआ है, ठीक है? कौन-सा मोनोक्यूलर क्यू वो हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। अपेरेंट मोशन, इंड्यूस्ड मोशन, मोशन पैरालैक्स, फ्री फिनोमेनन, डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। मोनोक्यूलर बाइनोक्यूलर से आपका एमएसक्यू बना है। आपको पता होना चाहिए कौन से क्यूज किसके अंदर आते हैं। सेंसेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, है ना? और जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है, मतलब वेबर और फेशनर के उसी से पूछे गए हैं। सेंसरी अडेप्टेशन से बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी पता होनी चाहिए आपको विजन की। प्लेस एंड बॉली पूछे तो नहीं गए हैं, बट स्टिल आप पढ़ के जाना। इसके अलावा और क्या पूछा गया है? परपेचुअल कॉन्स्टेंसी पूछी गई है, ठीक है? ब्राइटनेस, कलर, शेप पूछा गया है, ठीक है? परपेचुअल सेट पे सवाल आया, तो पढ़ के जाना। अब फिर है हमारे पास पर्सनालिटी, मोटिवेशन, स्ट्रेस एंड इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं कि भाई बता दो कि कौन से डिफेंस मैकेनिज्म है और उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, मैच कर दो। ये किसकी पर्सनालिटी थ्योरी है, मैच कर दो। बिग फाइव फैक्टर्स में जितने भी हैं वो क्या बताते हैं, मैच करो, है ना? उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, मैच करो। आर्कीटाइप में पर्टिकुलरली एनिमा और एनिमस पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? इन दोनों पे सबसे ज्यादा आए। बेसिक एंजाइटी, बेसिक हॉस्टिलिटी पे आए, कार्डिनल सेंट्रल ट्रेट पे आए हैं, रॉजर का कॉन्ग्रुएंट पर्सन कैसे बनता है उस पे आए हैं एमएसक्यू, ठीक है? आइजन के पेन मॉडल पे क्वेश्चन आए हैं। इससे क्वेश्चन नहीं आए बट यू शुड रीड, आ सकता है मैनिफेस्ट एंड लेटेंट कंटेंट पे। डेफिनेशन आई गई है, एल्पॉट की डेफिनेशन पूछी गई है। मोटिवेशन से आपको मास्लो की हायरार्की पूछी गई है सीक्वेंस में। मैक्लीलैंड की नीड थ्योरी में पर्टिकुलरली अचीवमेंट का पूछा गया है सवाल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर आपको एप्लीकेशन बेस में पूछा गया है कि बताओ ये जो रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है ये कौन सा रीइंफोर्समेंट है, सेकेंडरी रीइंफोर्सर है या प्राइमरी रीइंफोर्सर। रेयान एंड डेकी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए मोटिवेशन में। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी इससे बहुत ज्यादा आए। तो एमएसक्यू आपको में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें है क्या थ्योरी में। एक्वायर्ड और इनेट नीड्स में क्वेश्चन आए हैं। अराउजल थ्योरी से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना? कि अजम्पशन क्या है बताओ, हार्ड अगर टास्क है तो किस तरीके का अराउजल होना चाहिए, इजी में किस तरीके का होना चाहिए। उसके अलावा मैच द फॉलोइंग पूछा गया है कि ये मोटिवेशन की थ्योरी है तो बताओ किसने दी, है ना? इमोशन एंड स्ट्रेस में क्या है, इमोशन एंड स्ट्रेस में ऐसा है आपको इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? अब इमोशनल इंटेलिजेंस में गोलमैन की एक थ्योरी है और एक मायर की, एक सैलोवे एंड मायर की है, दोनों में से आए हैं, है ना? उसके अलावा इमोशन में आपसे कंटेंट पूछा गया है, इमोशन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बेस्ड आया है ना? लजारस के से आया है, ठीक है? इमोशन की थ्योरीज और किसने दी हैं उस पे आया है। एक्सप्लेनेशंस पे आया है। स्ट्रेस में मेजरली हमेशा हान साइल से ही आता है ना? नहीं तो आपसे पूछ लेगा टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, टाइप सी पर्सनालिटी में किस तरीके की आपको हार्ट हेल्थ इशू देखने को मिलती है, किस में कैंसर होता है, किस में कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होती है ना? किस में डिप्रेशन होता है, ऐसे में पूछ लिया जाता है। फिर इंटेलिजेंस में आपको ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस अलग अलग तरीके से पूछा गया, ठीक है? मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है, ठीक है? और अलग तरीकों से एमएसक्यू में पूछा गया है, ठीक है? उसके अलावा क्रिस्टलाइज और फ्लूइड इंटेलिजेंस में भी अलग अलग तरीकों से आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा पूछे। कल्चर फेयर टेस्ट कौन कौन से है पूछा गया है, ठीक है?
आपको आईक्यू निकालने के लिए पूछा गया है, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा था, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सो बैचलर्स का पता होना चाहिए आपको, है ना, क्या क्या उसके सब टेस्ट हैं। पर्सनल इंटेलिजेंस पे आया है जॉन मायर के क्वेश्चन, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, यूजुअली जो हम पढ़ते नहीं, है ना, उस पर क्वेश्चन आ रखा है। अब लाइफ स्पैन और अबनॉर्मल की अगर हम बात करें, तो लाइफ स्पैन से आपको मोटर डेवलपमेंट का सीक्वेंस पूछा है कि बच्चा कब अपना सर उठाता है, कब वो बैठना शुरू करता है, कब वो विदाउट सपोर्ट खड़ा होता है, कब वो चलना शुरू करता है, वो पूरा स्टेज क्रॉस मूवमेंट का, फाइन मोटर मूवमेंट का, दोनों का आपको सीक्वेंस पूछा गया। कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट से आपको पूछी गई है, प्री पोस्ट, है ना, कन्वेंशनल से। स्टेटमेंट बेस्ड पूछी गई है, एरिक्सन की स्टेजेस पूछी गई हैं, माइलस्टोन्स पूछे गए हैं आपको पियाजे के स्टेजेस से, कि ऑब्जेक्ट परमानेंस मैच द फॉलोइंग में लगाओ किस में आता है, सीक्वेंस पूछा गया है, साइकोसेक्सुअल में सीक्वेंस पूछा गया है, ठीक है, नेमिंग एक्सप्लोजन क्या होता है पूछा गया है, डाउन सिंड्रोम पे पूछा गया है कि क्या होता है। इन पे यूजुअली आपके मैच द फॉलोइंग थे कि डाउन सिंड्रोम, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, हीमोफीलिया, टेराटोजन, अमीनोसिंथेसिस, मैच द फॉलोइंग करोगे क्या है, ठीक है। ट्राइसोमी 21 पूछ लेते हैं, ठीक। स्ट्रेंजर सिचुएशन टेस्ट पे मतलब अटैचमेंट स्टाइल का ही क्या होता है। पेरेंटिंग स्टाइल पे क्वेश्चन आए हैं, कॉन्टैक्ट कंफर्ट पे पूछ सकता है, चांसेस है हैरी हार्लो की, है ना। फिजिकल चेंजेस पे क्वेश्चन आया है कि प्यूबर्टी में मेल और फीमेल में किस तरीके के चेंजेस आते हैं फिजिकल। फिर अगर हम अबनॉर्मल पे जाएं, तो अबनॉर्मल में क्या है, अबनॉर्मल में आपको स्किज़ोफ्रेनिया से पूछा गया है कि हेलुसिनेशन कैसे डिफरेंट है डिल्यूजन से और इल्यूजन से, आपको पता होना चाहिए। उसके सब टाइप क्या क्या है पता होने चाहिए। नेगेटिव सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं, क्या क्या होते हैं, एमएसक्यू में पूछा जाता है। डोपामिन हाइपोथेसिस पे भी क्वेश्चन आए हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पर्सनालिटी क्लस्टर से आए हैं, तो आपको पर्सनालिटी क्लस्टर तो आने ही आने चाहिए। तो पर्सनालिटी क्लस्टर में आपको तीनों पर्सनालिटी के क्लस्टर पता होने चाहिए, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है। पैरानॉइड, नार्सिसिस्टिक, स्टोनिक, इन सबसे क्वेश्चन बने हैं, डायरेक्ट बने, ठीक है। ओसीडी के अंदर क्या क्या आता है, बॉडी डायस्मॉर्फिक डिसऑर्डर किसके अंदर चला गया है DSM-5 में, है ना। ओसीडी पहले किसके अंदर था, अब किसके अंदर है, ठीक है। कॉमन ऑब्सेशंस क्या क्या है ना, कॉमन आपकी जितने भी हैं आपको पढ़ने हैं, है ना। कंपल्शन भी आपको पढ़ने हैं कि कॉमन कौन कौन से हैं। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है पूछा गया है ना। एंजाइटी डिसऑर्डर में कितने टाइप्स होते हैं, DSM-5 में कितने बताए हैं पता होना चाहिए। अमनीजिया टाइप्स पता होना चाहिए। डिसोसिएटिव फ्यूज क्या होता है पता होना चाहिए। ईटिंग डिसऑर्डर में स्टेटमेंट बेस्ड आए, है ना, एनोरेक्सिया, बिंज ईटिंग, तो आपको पता होना चाहिए क्या वो है ना। सीबीटी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे डेवलप होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। हाइपोकॉन्ड्रियासिस आपको पता होना चाहिए, है ना। सोमैटोफॉर्म अगर हम देखते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए। क्या क्या साइंस हैं कि एक अडोलसेंस का बिहेवियर अब प्रॉब्लमैटिक बन रहा है और इसकी वजह से आपको वो आगे चलकर डिसऑर्डर में टर्न हो सकता है या इट इज गेटिंग सीवियर, वो भी पूछा गया है। अगर हम थेरेपी की बात करें, तो थेरेपी में आपसे पूछा गया है कि स्टेप बता दो कि क्लाइंट सेंटर थेरेपी या पर्सन सेंटर थेरेपी के स्टेप्स क्या हैं। फ्लडिंग पे क्वेश्चन आया है ना, सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन पे आया है। ऑपरेंट ज्यादातर क्वेश्चन किससे आते हैं आपके, ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग के कौन सी थेरेपीज बेस्ड हैं इस पे। एक क्वेश्चन ऐसा भी बना है कि भाई बता दो कि पैनिक डिसऑर्डर है, किसी को पैनिक अटैक आते हैं, तो आप किस तरीके के ओपन एंडेड क्वेश्चन उससे पूछोगे इंटरव्यू स्किल्स को रिलेटेड, तो उसमें भी एमएसक्यू पूछा गया है। उसके अलावा अगर हम रिसर्च और स्टैट्स की बात करें, तो इसमें आपको फॉर्मूला, आपने आपसे डायरेक्टली पूछा है कि रॉ स्कोर को आपको जेड स्कोर में कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का उनने पूछा है, वो सेंटेंस दे दिया है उनने, है ना, और बोलते हैं कि क्या है बताओ। एनपीसी कर्व में
उनने पूछ लिया है कि -1 से +1 तक के बीच में कितना परसेंटेज ऑफ आता है, ठीक है, पता होना चाहिए। SPSS किसके लिए यूज करते हो, NVIVO किसके लिए यूज करते हो, ठीक है। उनने ये भी पूछा है कि मान लो अगर कोरिलेशन है, मान लो 0.50 कोरिलेशन है, 0.70 कोरिलेशन है, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा वेरिएंस किसका है, ठीक है। आपको पैरामीट्रिक का नाम पता होना चाहिए और उसका अल्टरनेट नॉन पैरामीट्रिक का भी नाम पता होना चाहिए। टाइप 1 टाइप 2 एरर पता होनी चाहिए। मेजरमेंट स्केल्स क्या क्या यूज होते हैं आपको पता होने चाहिए, नॉमिनल ऑर्डिनल पता होने चाहिए, ठीक है। रिलायबिलिटी कितनी तरीके की होती है, मैच द फॉलोइंग में आते हैं। वैलिडिटी से भी मैच द फॉलोइंग में आते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से बात करूं, आपको नॉर्म्स से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको प्रोजेक्टिव टेस्ट से देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, तो पढ़ लेना ना। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल पूरे पैटर्न की बात करूं, तो मेजरली डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो अब कम हो रहे हैं। ज़्यादातर आपको एप्लीकेशन बेस्ड MCQ, ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट, सीक्वेंस बेस्ड, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं आपको। तो उसको आपको सही से समझना होगा। ये इतने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, आपको सही से समझना होगा इन सारे टॉपिक्स को, है ना। इजी ही सवाल आते हैं, बट बिकॉज ऑफ MSQ या सीक्वेंस बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड वो थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है उसका लेवल इजी टू मॉडरेट, है ना। बस थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है ड्यू टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने की वजह से, MSQ आने की वजह से, ठीक है। सो ओवरऑल दिस वाज द होल एनालिसिस ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर PYQs ऑफ CUET PG एग्जाम पर्टिकुलरली, और एग्जाम्स की बात नहीं करी है मैंने, सिर्फ CUET PG की बात करी है मैंने। एंड एंड आई होप कि यू विल एस दिस एग्जाम। एंड अगर आपको इस PDF की नीड है तो प्लीज कमेंट इन आवर YouTube वीडियो PPT, है ना, and we will somehow provide you to it, right? Now thank you for being here, and please like and subscribe our channel, and I hope to see you again.